की तरह फैल जाए तो बुंदेला खानदान की क्या ही इज्जत रह जाएगी सबकी नजरों के सामने। मां ने आपकी सुन ली जगदम्बा, यही वो कन्या है जो ढाल बनकर आपकी पोते की रक्षा करेगी। हमारे परिवार को कलंकित करने से पहले तूने एक बार भी नहीं सोचा वीरेंद्र? हमारे मुंह पे काली पोत दिया तूने। अरे तुझे तो हम सपूत समझते थे, लेकिन तू कपूत निकला। लेकिन पापा हम रुको। वीरेंद्र और ये लड़की के साथ हम अकेले में कुछ बात करना चाहते हैं। चलो हमारे साथ। कहा था हमने, जब ये खबर सबके सामने आएगी तो सबके तोते उड़ जाएंगे और तोतों के साथ बड़े के ब्याह के सपने भी उड़ जाएंगे। सो मिस, धन्यवाद। आपसे जल्दी मिलते हैं। बाय बाय। हेलो गॉर्जियस। आई एम सो अपसेट विद यू। तुम्हें पता है ना कि मैं यहाँ अकेली हूँ। आई डोंट नो कि मुझसे ज्यादा जरूरी क्या काम है। मेरे लिए टाइम ही नहीं है तुम्हारे पास। मुझे तो लगता है मुझे वापस दिल्ली चले जाना चाहिए। अच्छा एक काम करो, जल्दी से ना सेल्फी ले लो एक। व्हाट? जब तुम इतने गुस्से में होती हो कितनी ब्यूटीफुल लगती हो, पता है तुम्हें? एंड वन मोर थिंग, तुम्हें क्या लगता है हमारी जिंदगी में तुमसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई और है? और फिर जिनकी जोड़ियां खुद देवी माँ बनाती हैं, उन्हें इतनी थोड़ी सी दूरियां कैसे अलग कर सकती हैं? ये हम मिस धन्यवाद जैसे क्यों बोल रहे हैं? स्ट्रेंज। टेकी रेशम की ये डोरी, नजर न लगे किसी की रेशम की ये डोरी। रिश्तों से बंधी गौरी, रिश्तों से बंधी गौरी, रिश्तों से बंधी गौरी, रिश्तों से बंधी गौरी। नहीं अम्मा जी, हमारे बेटे को क्या पाठ पढ़ा रही होंगी अंदर। हमें बातें घुमा फिरा कर करने की आदत नहीं है। कम शब्दों में सीधा तुम्हारे फायदे की बात पे आते हैं। अपना मुंह बंद रखना और वीरेंद्र की पार्टी में जैसे काम करती हो वैसे कार्यकर्ता की तरह काम करती रहना। एक बार हमारा वीरेंद्र एमएलए बन जाएगा तो तुम्हारा अपना घर और तुम्हारी अपनी गाड़ी की चाबियां तुम्हें मिल जाएगी। सोच लो, तुम्हारी अपनी छत, और अगर बात नहीं मानोगी तो पैरों तले जमीन रहने नहीं देंगे। गौरी के साथ हम वीरेंद्र की शादी तय कर चुके हैं।
और हम अपना फैसला नहीं बदलेंगे। लेकिन हम वीरेंद्र जी से प्यार। इस घर का एक नियम है लड़की, राजनीति इस घर की दहलीज लांघकर अंदर नहीं आती। पर हाँ, अगर तुम हमारी बात मानोगी तो वादा करते हैं इस घर के बाहर तुम्हारी राहों में फूल बिछा देंगे। अब तय तुम्हें करना है। वीरेंद्र, अपना फैसला सुनाओ। हम दादी के लिए गए फैसले के साथ ही जाना चाहते हैं। हम गौरी से शादी करने के लिए तैयार हैं। और इस शादी से महुआ को भी कोई एतराज नहीं है। हम जान चुके हैं कि हम कभी इस परिवार का हिस्सा नहीं बन सकते और इसीलिए हम वीरेंद्र जी के साथ अपने सारे रिश्ते खत्म करते हैं। अब से हमारा ध्यान हमारे काम पर ही रहेगा। हाँ, ये पगलेट तो हमारे अरमानों के तोते उड़ा रही है। और ये वीरेंद्र, ये अम्मा की बात कैसे मान गया? वीरेंद्र, बेटा तुम उस लड़की से शादी करोगे? गवार गांव वाली से? क्या हो गया है तुम्हें वीरेंद्र? तुम क्यों अपने भविष्य के साथ समझौता कर रहे हो? वीरू, अम्मा जी ऐसा आपने क्या कह दिया वीरेंद्र से जो ये इस अन्याय को स्वीकार रहा है? अम्मा जी, कौन से इंसान की जान किस तोते में अटकी है, ये बात बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। इस गाड़ी को इतने अच्छे से चमकाओ कि सारे गांव वाले इसमें अपना चेहरा देख पाए। ये लो तुम्हारी मेहनत की कमाई। इसने अपनी औकात से बाहर सपने देखने की गलती की है और हम अपने बेटे से तुम्हारी शादी हरगिज़ नहीं होने देंगे। बाबा, आप ही कहते हैं ना कि घाव खरीदने से और पड़ता है, और आपको देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे आज सुबह वाली बात आप भूले ही नहीं हैं। बिटिया, एक बार पहले भी तुम्हारे जीवन में खुशियां लाने गए थे। रजनी से शादी करके तुम्हें माँ देने गए थे और अनजाने में तुम्हारे जीवन को नर्क बना बैठे। पर अब बिटिया, अब वो गलती दोबारा नहीं करना चाहते।
इसलिए हमने हमने फैसला कर लिया कि हम अम्मा जी से मिलकर बात करेंगे और उनसे माफी मांग लेंगे। अब बिटिया जी रिश्ता नहीं होने देंगे। हमारी गौरैया उस घर में नहीं जाएगी जहां उसकी इज्जत ना हो। एक नंबर पंडित जी, जब हम मना कर रहे थे तब बड़ी हवेली में ही रिश्ता जोड़ने की जिद लगाए बैठे थे, और अब जब हम अम्मा जी से पैसे ले चुके हैं तो आप रिश्ता तोड़ना चाहते हो। ऐसा तो हम हरगिज़ होने ना देंगे। चिलम फूकना शुरू कर दिए हैं का पंडित जी, जो ऐसी बैकी बैकी बातें कर रहे हैं? अरे हमारी बिटिया के भाग खुलने वाले हैं। हाँ, और हमारा बरसों का सपना कि हमारी बिटिया महलों में राज करे, जब वो पूरा होने जा रहा है तो आप रिश्ता तोड़ने की बात कर रहे हो। हमारी मोड़ी वीरेंद्र हमारा बेटा है अम्मा जी, और हमें ये शादी मंजूर नहीं। माँ, और हमारे बेटे के भविष्य की चिता जलते हुए देखने से पहले अच्छा होगा कि हम खुद जलकर मर जाएं। अब बोलो वीरू, बोलो कि अब भी करोगे तुम उस लड़की से शादी? क्या अब भी तुम अपनी माँ को जिंदा जलते हुए देखना चाहते हो? आप प्लीज ऐसा कोई कदम मत उठाइए। हम बैठ के बात करते हैं ना। भाई रुको, बाकी मत आओ वीरेंद्र, हमें आपसे कोई बातचीत नहीं करनी है। हमें बस अपना जवाब सुनना है। और अगर अब भी तुम्हें उस लड़की से शादी करनी है ना, तो जल जाने दो अपनी माँ को अपनी नजरों के सामने। तुम्हारा दिल पत्थर का हो सकता है वीरेंद्र, मगर हम जीते जी अपने बच्चे की जिंदगी बर्बाद होते हुए नहीं देख सकते। नहीं देख सकते। कर लेने दे से जो करना है, देखते हैं क्या करती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे भी हमारी अम्मा के फैसले के खिलाफ जाने की? हाँ? पापा, गलत क्या कहा तुम्हारे बाप ने? झूठी धमकियां नहीं है तो और क्या है? बुझे हुए दीपक से भी कभी आग लगती है भला? ये लो लो, अपनी मनोकामना पूरी करो। लेकिन एक बात याद रखना उषा, वीरेंद्र की शादी वहीं होगी जहां हमने तय की है। ये लो, लगाओ आगे। रुक जाइए, वहीं रुक जाइए, आगे मत बढ़िए अम्मा जी। हम मरना नहीं चाहते, हम मरना नहीं चाहते। कहा था हमने, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं हैं। उषा, अभी ये सब कुछ जो तुमने किया है ना, उसके बाद तुमने अपनी ही बेइज्जती अपने हाथों से करवा ली है। अब कभी सचमुच धमकी दोगी ना, तो तुम्हारी बात कोई नहीं मानेगा।
आप को ठीक करो और जल्दी से तैयार हो जाओ। गौरी के घर जाना है, शादी का निमंत्रण और शगुन लेकर। हम चाहते हैं कि बुंदेला परिवार में आने वाली नई बहू का स्वागत और तिलक उसकी सास के हाथ से हो। नहीं भी आओगी तब भी ये याद रखना कि गौरी तो इस घर में बहू बनकर आएगी जरूर। हम शगुन की थाल तैयार कर देते हैं अम्मा जी। इसकी 6 फीट लंबी जबान ना सिर्फ हमारे आगे लपलपाती है। अम्मा की एक आवाज से फीकी बिल्ली बनके चली है आरती की थाली लगाने। ऐसा ही चलता रहा ना तो भैया जी के बाल बच्चों को हमारे हिस्से का निवाला खिलाना पड़ेगा मम्मी जी। उसकी तो चिंता मत कर। बड़े के हलक में ऐसा जहरीला निवाला बनके अटकेंगे ना, बेचारा ना निकल पाएगा ना ही उगल पाएगा। आज तुमने हमारी इज्जत का मान रख लिया महुआ। थैंक यू। वीरेन जी, एक पल के लिए भी ये मत सोचेगा कि हमने अपने प्यार का सौदा कर लिया। अम्मा जी इस रिश्ते को तोड़ने के बदले बहुत कुछ देने का वादा किए हैं, लेकिन हमको कुछ नहीं चाहिए। हम बस आपको खुश देखना चाहते हैं, सच्ची। हमें तुमसे यही उम्मीद थी। चलते हैं। भरोसे के लायक तो तुम कभी थी ही नहीं महुआ। इससे पहले तुम्हारे मन में हमारी पत्नी बनने के सपने फिर से जागे, तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए रास्ते से हटाना होगा। आप ना सच में बहुत भोले हैं वीरेन जी। अम्मा जी को तो यही लग रहा होगा कि वो जीत गई और हम हार गए, लेकिन महुआ इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं है। कल जब आपका पूरा परिवार ये वीडियो देख रहा होगा, तब ना चाहते हुए भी अम्मा जी को इस मामूली कार्यकर्ता को अपनी बहू के रूप में स्वीकार करना होगा। स्वाहा। चाहे जो हो जाए, लेकिन हम अपने बेटे वीरेंद्र की शादी उस 2 कौड़ी गौरी से हरगिज ना होने देंगे। हम अपनी इस चाल में भले ही नाकामयाब रहे, लेकिन हमें पूरा भरोसा है कि वो पंडित और उसकी बेटी अपनी बेइज्जती और हमारी धमकी से डरकर खुद शादी के लिए मना कर देंगे। कुलदीप जी क्या करें हम? छोड़िए, हमें दर्द हो रहा है। कुलदीप जी दर्द हो रहा है हमें। दर्द हो रहा है ना तुझे? इतना सा दर्द तुझसे बर्दाश्त ना हो रहा, और उधर बाहर तू अपने आप को आग से जलाकर मारने को तैयार थी। कुलदीप जी हम चुप! तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी अम्मा के फैसले के खिलाफ जाने की? पता है आग से जलने का दर्द क्या होता है? हम बताते हैं तुझे, हम बताते हैं। कुलदीप जी क्या कर रहे हैं आप? कुलदीप जी छोड़िए, कुलदीप जी नहीं छोड़िए हमें।
जलन हो रहा है ना? बहुत जल रहा है। इतनी सी जलन तुमसे बर्दाश्त नहीं हो पा रही है। हम अपनी अम्मा के सामने मुंह नहीं खोल पाते तो तुम्हारी औकात ही क्या है? एक बात कान खोलकर सुन लो, आज के बाद अगर हमारी अम्मा के फैसले के खिलाफ तुम गई ना, अगले दिन अखबार में तुम्हारी आग से जलकर मरने की खबर छपी होगी। जी कुलदीप जी, हम सिर्फ अपने बेटे के लिए एक शब्द और नहीं। अगर इस घर में रहना है ना तो अपना मुंह हमेशा बंद रखो, समझी? नहीं, अपनी आंखों के सामने हम अपने बेटे के साथ ये अन्याय नहीं होने देंगे। तुम्हें अंदाजा भी है आज मंदिर में गौरी और हमारे साथ क्या हुआ? अम्मा जी जितनी दिल की अच्छी है, छोटी मालकिन उतनी खतरनाक औरत है। उन्होंने हमें चेतावनी दी कि हम ये रिश्ता तोड़ दें वरना बर्बाद कर देगी हमको। हमें अम्मा जी के पास जाके अभी के अभी ये रिश्ते के लिए मना करना होगा। पहली बार हमें किसी से मिलकर खुशी हो रही थी कि कितने साफ दिल के आदमी हैं वीरेंद्र जी, जो हमारे जीवन साथी बनने वाले थे। लेकिन बाबा की चिंता भी हम समझते हैं, शायद हमारे नसीब में ही खुशी ना लिखी। अम्मा जी, आप पंडित जी आज जितने परेशान क्यों नजर आ रहे हैं? इसलिए अब इस रिश्ते के लिए आप खुद मना करेंगे, वरना हम नरक से बदतर बना देंगे आप लोगों की जिंदगी। अरे अम्मा जी, छोटी मालकिन, आइए आइए, हम गरीबों की कुटिया में ना आपका स्वागत है। चलिए चलिए, बैठिए ना, खड़े क्यों हैं आप लोग? आइए आइए, बैठिए अम्मा जी। हाँ, छोटी मालकिन बैठो आप। हाँ, आराम से बैठो। क्या बात है पंडित जी, कोई परेशानी है? अरे सब एकदम एक नंबर है अम्मा जी। वो क्या है, पंडित जी ना मंदिर के लिए निकल रहे थे तो हमने पीछे से टोक दिया, बस थोड़ा सा गुस्सा हो गए हम पे। यही बात थी और कुछ नहीं। यहाँ सब ठीक है। ठीक है पंडित जी, हमारे खानदान की परंपरा के हिसाब से हम अपनी पोती बहू के लिए निमंत्रण और शगुन लेकर आए हैं। जे हमारी बड़ी बहू गौरी की होने वाली सास उसे तिलक लगा कर देगी। नहीं, जो गंदी आंटी के हाथ से हमारी दीदी माँ तिलक नहीं लगवाएगी।